रिलेशन फंक्शन में हम आगे चलते हैं। हमने फंक्शन में दो तरीके के फंक्शन देखे थे, एक आइडेंटिटी फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन। Third type है polynomial function. A function f r to r is said to be polynomial function. सर ये आर्ट वर्क क्या है? रियल टू रियल। ये हमारा जो पहला वाला सेट है वो भी रियल है और जो दूसरा वाला सेट है वो भी रियल है। A function of R to R is said to be polynomial function if for each x in R, if for each x in R, small x in R, मतलब जितना भी पहला वाला सेट का एलिमेंट्स है small x in capital R, y is equal to fx is equal to a0 plus a1x. a के नीचे सब्सक्रिप्ट में 0 लगा देते हैं तो इसको a0 बोल देते हैं। a0 plus a1x plus a2x square plus an x की पावर n plus an x की पावर n। ठीक है, where n is a non-negative integer small n is a non-negative integer, where small n is a non-negative integer and a0 they all belongs to real number. They all belongs to real number. ये सारे के सारे real number को belong करेंगे। For example, fx is equal to x cube minus x square plus 2, x cube minus x square plus 2, and fx is equal to x की पावर 4 plus root 2x या gx बोल दीजिए, gx दूसरा फंक्शन हो गया, x की पावर 4 plus root 2x, x की पावर 4 plus root 2x। ठीक है, अब ये इसी तरीके के एग्जांपल हो गए और अब इसमें एक चीज़ और लिखेंगे, whereas another function hx, हमने जैसे एक फंक्शन ले लिया fx, एक ले लिया gx, एक फंक्शन और ले लिया hx, whereas another function hx is equal to x की पावर 2 by 3 plus 2x। सर यहाँ पे वेरिएबल कोई भी आ सकता है ना? नहीं कुछ भी आ सकता है, x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कोई फर्क नहीं। तो x की पावर 2/3 plus 2x is not a polynomial function. Is not a polynomial function. ये जो hx है ये polynomial function नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर 2/3 आ रही है, और पावर में जो टर्म्स हैं
जैसे कि मैंने बोला यार एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो एन क्या है, एन ना पावर वाली टर्म है, वो बार बार चेंज हो रही है। यहाँ पर एन क्या है, पावर में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 फिर 4 फिर ऐसे ही। तो एन एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर समझ रहे, इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, 2/3 3/2 ये पॉइंट्स वाली टर्म्स नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर में 2/3 आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसका कोई एक फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता, इसका कोई एक फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता, इसमें डिपेंड करता है पॉलिनोमियल फंक्शन आपको क्या दे रखा है। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है। क्यूबिक का क्या होता है, क्यूबिक का बिल्कुल अलग तरीके का बनता है, थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो अभी बनाकर देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखिए। हाँ, ए नोट के कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर 1 2 3 4, ए नोट कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। वेरिएबल यहाँ पर केवल एक्स है, जो ब्रैकेट में नंबर लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है। बाकी ए नॉट, A1, A2 ये कोई भी नंबर है, हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो सकता है 13, कुछ भी हो। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 13 देखिएगा। एनसीईआरटी में आप देख ही पा रहे होंगे, डिफाइन द फंक्शन f r to r y is equal to fx is equal to x square comma x belonging to r। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको जो टेबल नीचे दे रखी है इसको कंप्लीट करना। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन भी बताना है, इस फंक्शन का डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। फिर वो बोल रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f, फिर मेरे को f का ग्राफ भी बनाना है। तो एग्जांपल नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर एक टेबल है, तो वो टेबल कंप्लीट करनी है। एग्जांपल 13 में फंक्शन दे रखा है f r to r and it is defined as y is equal to fx is equal to x square y is equal to fx is equal to x square x belonging to r x और इधर है y is equal to fx is equal to x square। -4 -3 -2 ये वैल्यूज दे रखी है। -4 -3 -2 -1 0 0 1 2 3 और 4, ठीक है। ये दे रखी है, ये पूरा टेबल दे रखा है और आप समझ ही रहे हैं y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर के बराबर। तो -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया। वो पूछ रहे हैं कि आप इसका डोमेन बताएं और रेंज बताएं। तो डोमेन देखिएगा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन क्या है fx, तो डोमेन ऑफ फंक्शन x, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू, उसमें हमें x की सारी वैल्यूज ले लेनी है। तो क्या हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये तो डोमेन हो गया। इसके बाद पूछ रहे हैं कि रेंज बतानी है, रेंज ऑफ fx की रेंज देखिएगा, तो ये रेंज क्या हो जाएगी 0 1 4 9 और 16 0 1 4 9 16 और ये वैल्यूज वही है जो रिपीट हो रही है। तो हमने रेंज को, आप इसको ना ऑर्डर आगे नीचे कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा नंबर पहले लिख सकते हैं, छोटा नंबर हमने क्या करा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ देख लीजिए कैसे बनेगा।
ग्राफ के लिए दो हाँ। वैल्यूज लेंगे ना, ग्राफ के लिए कोई भी तीन वैल्यूज लेंगे नहीं, 3 नहीं, जितनी वैल्यूज ही टेबल में दे रखी हैं 3 ले लो आप। सारी। हाँ, और क्या। जैसे ग्राफ बनाना चाहिए उसमें, हम्म? ग्राफ बनाना चाहिए उसमें। ये तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, दे रखा है इसमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ। लास्ट में देखिएगा टेबल के ऊपर लिखा होगा, पूछते हैं वो एग्जाम में, इसलिए कहते हैं। One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सर ग्राफ पे 2-3 पॉइंट करने वाले में डिजाइन तो नहीं आता ग्राफ तो क्या? जब ग्राफ पे 2-3 पॉइंट प्लॉट करने वाले डिजाइन तो नहीं आता तो किस टाइप का बना हाँ, वो बन जाता है, पर जब इसमें टेबल में दे रखा है ना, 4 पॉइंट से देना, 4 पॉइंट से देना, बना क्या दिक्कत है? तो देखिए ये ओरिजिन हो गया -1, -2, -3, -2, ये हो गया x डैश, ये हो गया x 1, 2, 3, 4। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है। ये x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू +4 है तो y की वैल्यू यहाँ होगी 16 है। जीरो पर वैल्यू 0, ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ। तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है जब भी कभी हमारे पास ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 2, तो ग्राफ जो है वो हमेशा पैराबोला बनता है। पैराबोला मतलब एक्स एक्सिस पर जिस तरीके से बन रहा है, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड ऐसे ही एक्स एक्सिस की राइट साइड भी ऐसे ही बना, सिमेट्रिकल ग्राफ है। अगला देखिए एग्जांपल नंबर 14 में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसमें सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय f r to r defined by fx is equal to x cube divided by fx is equal to x cube comma x belonging to r, x belonging to r, r मतलब कोई भी है, मतलब हमने क्या करा, कोई 2-3 वैल्यूज ले ली। -2 fx क्या है, x क्यूब के इक्वल, तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 है, 2 का क्यूब 3। हमने इतनी वैल्यूज दे दी, अगर उन्होंने कुछ दे रखी होती वैल्यूज तो वो लेते है ना, जब कुछ दे नहीं रखी है तो हमने ये वैल्यूज दे दी। अब ग्राफ बना लीजिए।
अगर x की वैल्यू -2 है तो fx की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू -8 है, -2 पर -8 यहाँ डॉट लगाइए। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है, यहाँ पर एक डॉट लगाइए। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे। फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है। तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो कोई फिक्स नहीं होता है। x का मींस 1 और 2 तक की नीड थी। हाँ, इसकी कम हो मतलब गई यहाँ पर तो देखो हमको दे रखा था तो -2, वहाँ पे नीड नहीं है और जब और इतनी जरूरत नहीं है हमें इतनी। बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। अगर दे रखा होता ना तो फिर तो सारी वैल्यूज ले लेते, ठीक है। तो और उससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो देखिए 3.27 तो 27 मुझे बहुत ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, 3 का क्यूब 27 है ना, तो ज़्यादा बेटर ये है कि बस इतना बनाना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 है, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन f r - 0 to r। r - 0 मतलब ये जो इसका जो पहला वाला फंक्शन है उसमें सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं, बस 0 मत लेना उसमें से, रियल नंबर में से 0 हटा देना, ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन में सारा का सारा रियल नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब है डिफाइंड बाई f(x) = 1/x। डिफाइंड बाई f(x) = 1/x। x belonging to r - 0, ठीक है। हमें पता है कि x जो है वो पहले वाले सेट को ही बिलोंग करेगा, x belonging to r - 0। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आप इसमें भी हमको टेबल दे रखी है और इसमें हमको ये नहीं बोला है कि आप इसका कोई ग्राफ बनाएं, तो मैं ग्राफ ज़बरदस्ती बनाऊंगा, ठीक है। दे रखा होता तो बना देता। तो ग्राफ बनाने के लिए आपने देख लिया है कि ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन रिपीट कर दो तो मैं बताएगा। क्वेश्चन में ये रखा है कि जो हमारा पहला फंक्शन है रियल -0, रियल नंबर -0, मतलब रियल नंबर ले लेंगे हम सारे, बस उसमें 0 नहीं है, 0 को हटा देंगे, ठीक है। और जो हमारा रेंज आएगा मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो y की पूरी वैल्यू जो है वो सब कुछ आ सकती है, कुछ भी आ सकती है रियल नंबर में, समझ 0 भी आ सकती है, ठीक है। तो y को इस तरह से डिफाइन करा, y = 1/x। 1/x मतलब रेसिप्रोकल है उसका, x की कुछ भी वैल्यू ले लेते, मान लीजिए हमने x की वैल्यू 2 ले ली तो y कितना हो जाएगा 1/0.5। तो इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए एक टेबल दे रखी है, वो टेबल अब हमने कंप्लीट करनी होगी और फिर इसका डोमेन ऑफ रेंज बनाना है, ठीक है। तो टेबल देखिएगा क्या है, y = 1/x -2 -1.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 1 1.5 equal to 1 1.5 और 2। अब y कितना दे रखा है, y दे रखा है x का रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x दे रखा है।
ठीक है, तो अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस 0.5। सिर्फ रेसिप्रोकल में छोड़ सकते हैं अगर -2 एक्चुअली छोड़ सकते हैं, छोड़ो इसको -1/2 कर दो, क्योंकि मेरे को सिर्फ डोमेन और रेंज ही बताना है। अगर मुझे ग्राफ बनाना होता तो फिर मैं डेसिमल में करता, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है उससे वो प्लॉट करना। ठीक है, तो -1/2 अब वो जैसे ये है -1.5, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-1.5, पॉइंट गया ऊपर 10 आ गया, 5 2 10 5 3 ज़ा, ये -2/3 हो जाएगा, -2/3 -1 का रेसिप्रोकल भी -1, -0.5 का रेसिप्रोकल -2, देख लीजिए 1/-0.5, पॉइंट गया ऊपर 10 आ गया, 5 2 10, 2 डिवाइडेड बाई -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया। 0.25 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4, 1/0.25, पॉइंट गया तो ऊपर 0 आ गया, 25 हो जा, इसका रेसिप्रोकल हो गया 4, 0.5 का रेसिप्रोकल 2, अब का रेसिप्रोकल 1, 1.5 का रेसिप्रोकल 2/3 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये पूछ रहे थे कि आपको इसका डोमेन बताना और रेंज बताना, तो डोमेन एक तो टेबल कंप्लीट करनी थी, तो टेबल हमने कंप्लीट कर दी, तो डोमेन कितना हो जाएगा, जो भी एक्स, हाँ एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो डोमेन में लिख दीजिए, तो -2 -1.5 -1 -0.5 0.25 ठीक है, 1 1.5 और 2। ठीक है, ये तो हो गया डोमेन। डोमेन के बाद में रेंज, रेंज में क्या आएगा -1/2 -2/3 -1 -2 4 2 1 2/3 और 1/2। ठीक है, डोमेन हो गया और इस तरह से। ठीक, ये मैंने पूछा। उसके बाद में अगला देखेंगे, अगला है हमारा 5th फंक्शन। अच्छा, ये जो था ये 4th टाइप का रैशनल फंक्शन कहते हैं इसको। रैशनल फंक्शन सीधा एग्जांपल से ही समझाया गया। रैशनल फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे हैं ना, दिस वाज रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन के बाद में अगला देखेंगे 5th टाइप का फंक्शन है द मॉडुलस फंक्शन। हाँ जी, नहीं इसमें ग्राफ बनाने के लिए बोला नहीं है, तुमने जबरदस्ती बनाई नहीं था, छोड़ो उसमें। ठीक है, वो बनाकर दे रखा है उसमें एनसीईआरटी में, लेकिन बोला नहीं था। ग्राफ तो बना सकते हैं, चाहो तो बना सकते हो, वैल्यूज ले लो। अब देखिएगा 5th है द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन
मॉडुलस फंक्शन में लिखें द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई function f r to r defined by fx is equal to mod x fx is equal to mod x for each x belonging to r is called modulus function. For each x belonging to r is called मॉडुलस फंक्शन. इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं. इसको मॉडुलस फंक्शन. अब देखिएगा इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली. fx is equal to mod x is equal to minus x when x is less than 0 और प्लस का x when x is greater than equal to 0. ठीक है. fx is equal to mod x फंक्शन है. mod x ऐसे बोलते हैं कि x से पहले एक स्ट्रेट लाइन और x के बाद में एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए. तो इसको कहते हैं माइनस एक्स वन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसमें क्या होगा देखिएगा. मैं कोई 2-3 वैल्यूज ले लेता हूँ. इधर x है और इधर fx है. -3 -2 -1 0 1 2 और 3. तो देखिए x की वैल्यू -3 है. अगर x की वैल्यू -3 है तो x किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? इस वाली कैटेगरी में. x इज लेस देन 0 तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? -x. और x क्या है? -3. वो किसके इक्वल हो जाएगा? -3. -x का मतलब क्या हो गया भाई? x की वैल्यू -3 है. ठीक है. और वो किसके इक्वल है? मॉड x किसके इक्वल है? -x के. x कितना है? -3. तो -3 क्या हो जाएगा? +3. समझ गए मेरी बात? ठीक है. -3 अगर है x की वैल्यू तो रिजल्ट आ जाएगा +3. सिमिलरली अगर -2 है x की वैल्यू तो x किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? इस कैटेगरी में फंक्शन x इज लेस देन 0 और उसका आउटपुट क्या होगा? माइनस ऑफ जो भी वैल्यू है -2 -2 इज अगेन +2. ऐसे ही -1 इज अगेन +1. अगर वो 0 के इक्वल है, अगर x 0 के इक्वल है तो मॉड x के ही इक्वल है. यानी कि मॉड 0 0 के ही इक्वल है. ठीक है. अगर वो 0 से बड़ा है तो 1 है. 1 तो पता है मेरे को 0 से बड़ा है तो मॉड x के ही इक्वल है. मतलब मॉड 1 के ही इक्वल है. मॉड 2 के इक्वल है. मॉड 3 के इक्वल है. तो पॉजिटिव नंबर के लिए जो है वही आएगा और नेगेटिव नंबर को भी वो पॉजिटिव बना देगा. हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आती है. नेगेटिव का भी पॉजिटिव बना देता है. पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता ही है. नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है. ये होता है. अब आप क्या करें? इसका ग्राफ बना कर देखते हैं. इसका ग्राफ हमेशा ना वी शेप का बनता है. कर्व नहीं सॉरी वी शेप की स्ट्रेट लाइंस बनती हैं. दो तो अगर x की वैल्यू -3 है तो fx की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू भी 3 है. -3 पर वैल्यू 3 है. x की वैल्यू -2 है तो fx की वैल्यू भी 2 है. x की वैल्यू -1 है तो fx की वैल्यू 1 है.
x की वैल्यू 0 तो fx की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो fx की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तो fx की वैल्यू 3 ये हो गया। तो ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। हमेशा वी शेप का ही इसका ग्राफ होता है, ठीक है। ये छठी टाइप देखेंगे हम सिग्नम फंक्शन, ठीक है। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी करवाता हूँ उसको। अगला नोट करेंगे सिग्नम फंक्शन, 6 टाइप का जो फंक्शन है दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसमें नोट करेगा फंक्शन एफ आर के द्वारा डिफाइन बाय function f r to r defined by fx is equal to 1 is equal to 1
if x is greater than 0, if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, if x is equal to 0, or minus 1 if x is less than 0, minus 1 if x is less than 0 is called the signum function. Is called the signum function. इसको signum function बोलते हैं. अब इसका ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ किस तरीके का बनेगा. यहाँ आपको एक ऐसा ना छोटा सा बबल बनाना, छोटा सा एक सर्कल बनाना. इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी. तो यहाँ पर आपने डॉट लगा दिया. डॉट का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ये है. ठीक है ना. मैं यहाँ पर डॉट इस वजह से नहीं लगा सकता कि फिर ये हो जाएगा कि x की वैल्यू 0 पर वैल्यू यहाँ पर 1 भी है और -1 भी है ना. तो मैं इसलिए यहाँ पर डॉट नहीं लगा सकता. डॉट का मतलब ये है कि वैल्यू एग्जैक्टली उसके इक्वल है ना. उसके बाद अगर x 0 से बड़ा हो जाता है तो x 0 से मामूली सा भी बड़ा हो जाता है तो भी वैल्यू 1 है. इतना भी होता है मतलब 0.2 होता है तो भी वैल्यू 1 है. ठीक है. 1 है तो भी वैल्यू 1 है, 2 है तो भी वैल्यू 1 है. मतलब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तो आपकी वैल्यू एक ही आनी है, फिक्स वैल्यू आनी है 1 आनी है. कांस्टेंट की तरह हो गया. हाँ कांस्टेंट की तरह हो गया. इसलिए मैंने यहाँ पर एक एरो लगा दिया. एरो का मतलब ये है कि कहाँ तक 1 आएगी इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू बनाती चली जाएगी. आप x की वैल्यू कितनी भी लेते चले जाएं, 0 से बड़ी आप x की वैल्यू कितनी भी लेते चले जाएं तो वो रिजल्ट आपका 1 ही बना है. ठीक है. अच्छा 0 से y की वैल्यू बनेगी. ठीक है. ऐसे 0 से छोटी आप कितनी भी वैल्यू लेते चले जाए तो रिजल्ट आपका -1 ही आएगा. ये इसका कहाँ तक आएगा -1? इन्फिनिटी तक आप ले लो, x की कितनी भी वैल्यूज ले लीजिए, -इन्फिनिटी तक ले लो तो रिजल्ट आपका -1 ही आएगा. क्लियर? प्लॉट से इंटरप्ट करना है, आपको बर्गर बनाना है. हाँ जहाँ पे बर्गर बना रखा है वहीं प्लॉट करना है. हाँ. उसी लाइन पे. सॉरी. तो ये जो बबल बना रखा है, इस बबल का मतलब ये है कि ये 0 पर 1 के इक्वल नहीं है, 0 पर ये -1 के भी इक्वल है. जहाँ डॉट बना रखा है डार्क, इसका मतलब है 0 पर 0 के इक्वल है. ठीक है. और फिर उससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज है, क्योंकि रियल फंक्शन है तो रियल का मतलब क्या है कि बीच की पॉइंट्स वाली भी आप सारी वैल्यूज ले सकते हैं. समझ गए? ठीक है. वो जो मॉडुलस फंक्शन था वो भी रियल था, आप बीच में पॉइंट्स वाली भी सारी वैल्यूज ले सकते हैं. ठीक है. मैंने तो सिंप्लिसिटी के लिए जो है वो इंटीजर वैल्यूज दी हैं. क्लियर है? ठीक. चलिए जी, तो अगला टाइप का लिखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. 7th लिखेंगे. 7th टाइप है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सर मॉडल्स वाले में आप क्या बता रहे हैं? मॉडल्स फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में ये होता है कि आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा मॉडुलस फंक्शन. क्लियर है?
इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप लिखें ना फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई f r to r, the function f r to r defined by fx is equal to स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर x लिख देना है, gif of x, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलते हैं gif। तो gif of x comma x belongs to real number x belongs to real number assumes the value of the greatest integer assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। less than or equal to x। Full stop. Such a function is called the greatest integer function। इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब ऐसे डेफिनेशन से ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है तो हमें ये देखना होता है कि कोई भी वैल्यू अगर हमको दे रखी है, जैसे मान लीजिए 3.2 दे रखा है, तो मुझे ये देखना है कि उसके आसपास में भी कौन सा देखेंगे, assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। वो अपने से छोटा जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेता है। ठीक है, कैसे आप ये देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ हमने ये कुछ वैल्यूज ले ली, तो यहाँ पर चलिए एक वैल्यू और ली, एक वैल्यू ले ली हमने -1। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर एक भी नंबर लाइन भी बना है। नंबर लाइन में आप ये देखिए कि यहाँ पर बीच में 0 है, 3.2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 ये वैल्यूज हमने ले ली। तो अब आप ये देखिए सबसे ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है, 3.2। तो 3.2 क्या है, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर 3 से थोड़ा सा आगे लाई करेंगे। हमें इसके रिजल्ट कैसे लिखना होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब इसके जस्ट इधर वाला जो इससे जस्ट छोटा जो आपको इंटीजर दिखाई दे रहा है वही आपका GI है, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो 3.2 में अगर लेफ्ट में देखें तो इंटीजर कौन सा लाई कर रहा है, 3 3.9। तो 3.9 3.1 इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर में पॉइंट्स वाली चीज़।
अब जैसे 3.9 है तो 3.9 जो है एकदम से मन में आता है 3.9 तो आप अप्रॉक्सीमेट करके 4 कर दो, नहीं आपको लेना उससे छोटा ही है 3.9 इस तरह का, आपको इसके इधर वाला ही इंटीजर पकड़ना है। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी वैल्यू भी 3 होगी। 1.7 तो 1.7 यहाँ पर होगा तो इसकी इधर वाला इंटीजर 1 माइनस 1.7 का बताओ क्या आएगा? Zero. माइनस Zero. ये माइनस 1.7 इस तरफ है तो हाँ, इसके minus इधर -2, ठीक है -2 इसका आंसर है। 0 अगर एक इंटीजर लिखा हुआ है तो इंटीजर तो इंटीजर ही आएगा उसका, तो 0 का रिजल्ट 0 ही आएगा। माइनस की वैल्यू से वो कोई बात नहीं, हमको उससे छोटा देखना है तो -1.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा -2 है, ठीक है। ऐसे ही 0.3 किधर लाई करेगा उससे जस्ट छोटा तो 0 -0.99 बताओ जरा -1, ठीक है। 4 का मतलब 4 ही है, -4 का मतलब -4 ही है, ठीक है ना। ये होता है जी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गए। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन जो है इसमें डोमेन रेंज मतलब कुल मिलाकर इसमें एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। सर अलजेब्रा मैं अगली क्लास में करा दूंगा उसको। हाँ जी, अलजेब्रा और कटा नहीं इसका अगर कटा हुआ है तो नहीं करवाएंगे, शायद ट्रिपल फॉर्म मैं देख लूँगा। एग्जाम्पल दे रखा है ना, एग्जाम्पल 16 एग्जाम्पल 17 दे रखा है ना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, करवा देंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं।